क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 से पहले जितने भी क्वेश्चन है ना हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 21 से। देखो क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में 3 आइडेंटिटी बताई थी ना, वो आइडेंटिटी को फिर से हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू था ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक पहली आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी हमारी हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमारी इसी से हो गई ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें होगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए 3B के लिए। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है ए प्लस बी, यहाँ पर होल क्यूब है, यहाँ माइनस है, यहाँ ए माइनस बी। तो हम लोग इसमें अभी तो कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे, मगर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी। अगर बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस है। तो अगर हम लोग इस माइनस को प्लस में बदल दें तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं फिर। तो चलो इसको हम लोग यही करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पर है ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस पूरे से हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारा जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो हमारा b है माइनस का वो भी प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस बी। तो हमें ऐसा करने से पता है क्या हुआ, ऐसा करने से अब हमने देखा कि यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी। तो अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉमन लेंगे क्या, a प्लस बी को, a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब देखो यहाँ पर बचेगा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर 3 थे, एक हमने बाहर ले लिया इसी से, तो अंदर कितने बचेंगे 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर भी a प्लस बी, इसको भी हमने बाहर बुला लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, तो हमने इसे लिख दिया। अब देखो अगर हम लोग 1 में स्क्वायर लगा दें तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे स्क्वायर लगा दे, चाहे क्यूब लगा दे, चाहे इसकी पावर 4 कर दे, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक आइडेंटिटी फिर से बन गई, ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई हमारी फिर से। तो अब हम लोग इस जगह पे इतने में ये वाली आइडेंटिटी पुट करते हैं, तो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, जैसा ये पहले से लिखा है वो हम लोग लिख देते हैं। फिर इसमें हम लोग इस वाले ब्रैकेट में हम लोग लगाते हैं क्या, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या होगा a माइनस बी, तो a हमारे पास है इस समय a प्लस बी, ये है a, ठीक है। और माइनस बी, माइनस क्या है हमारे पास, माइनस और b है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसी में हमारे पास दूसरी है क्या, a प्लस बी और फिर प्लस 1, ये कर दो। अब इसको ब्रैकेट खोल दो और हमारा आंसर आ जाएगा, कितना इजी है। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस बी और यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस बी, हमने ब्रैकेट खोला, ये माइनस 1 हो गया और दूसरी ब्रैकेट में हो गया हमारा a प्लस बी प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सब अलग अलग है, यहाँ पर x है, ये y है, ये z है, ये माइनस 2xy है, ठीक है, ये सब है। तो हम लोग अभी इसमें कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, मगर अगर हम इसको अरेंज कर दें, मतलब इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग बना दे, तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है बहुत ईजिली। देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर देंगे वाई स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर, अगर हम लोग जेड स्क्वायर को इधर भेज दें और इसको इधर कर दें तो ये हमारा एक आइडेंटिटी की तरह लगने लगेगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा माइनस 2xy और लास्ट में हमारे पास बच रहा माइनस जेड स्क्वायर। अगर सिर्फ तुम इतना देखो, इतना ये पार्ट इतना ध्यान से देखो तो तुम्हें ये आइडेंटिटी लगेगी। देखो कौन सी, ये वाली a माइनस बी होल स्क्वायर की, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। ये वेरिएबल चेंज है, xy वहाँ a भी है मगर बात एक ही है। तो ये हमारी इस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, इसकी तरह। तो हमारे पास इस समय ये गिवन है ना, ये तो हम लोग इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ये मतलब ये बना देंगे। तो देखो कैसे करने वाले हैं,
यहाँ पर जो x होगा, सॉरी a होगा, वो होगा हमारा x, यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। और जो हमारा b होगा वहाँ पर लिखेंगे हम लोग y, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचा हमारे पास क्या, माइनस जेड स्क्वायर। तो ये बात समझ में आई ना, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर कहाँ से आया, देखो फिर से ध्यान से सुनो, ये हमारा था एक आइडेंटिटी की तरह, वो आइडेंटिटी कौन सी थी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। तो हमारे पास ये, इससे हमने इसको ये कन्वर्ट कर दिया, जो x था हमारा वो a है, जो y था हमारा वो b है, ठीक है। तो हमने a की जगह पे x लिखा और b की जगह पे y लिख दिया, बस इतना कर दिया, और साथ में हमने लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, इतना हमने किया। अब अगर ध्यान से देखो तो फिर से तुम्हें एक आइडेंटिटी दिख रही है इसमें, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी ना, क्या होती, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर अब तुम इस पूरे को ध्यान से देखोगे तो इसे, तो ये तुम्हें ए, ये पूरा ए लगेगा, ये वाला पार्ट, और ये लगेगा बी। तो कौन सी आइडेंटिटी हो रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब उसकी आइडेंटिटी पता है क्या होती, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे लिखो एक्स माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा जेड, ये हो जाएगी हमारा। और दूसरे में हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगी प्लस जेड, बस इतना करो। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगी हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन 22 आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 23 में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से, तो ये ना दो इसमें आइडेंटिटी दिखेंगी तुम्हें, दो आइडेंटिटी देखो, एक ये, एक इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, तो तुम्हें आइडेंटिटी क्या दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2xy माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी दिख रही है मगर इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस कॉमन ले लेंगे, तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो आइडेंटिटी साफ साफ हमें दिख रही है, कौन सी होगी, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, या फिर बोल दो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट से हम लोग माइनस बाहर कॉमन लेंगे, तो हमने माइनस बाहर निकालिया, तो जो हमारा ए स्क्वायर माइनस का था वो प्लस ए स्क्वायर हो गया, और जो ये माइनस सॉरी प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, 2ab हो जाएगा, और जो ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बस इतना हमें करना है, समझ गए। अब इसको ध्यान से देखोगे तुम्हें ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली दिखेगी, और इसे देखोगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है। वेरिएबल बस चेंज है। तो हम लोग इसमें लगाते हैं अपनी आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी x प्लस वाई होल स्क्वायर की, और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब इसको फिर से तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें फिर से ये आइडेंटिटी दिखेगी, कौन सी आइडेंटिटी दिखेगी, अब दिखेगी तुम्हें ये पूरी a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने क्या बताया था, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अगर ये आइडेंटिटी ध्यान ना हो तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर हमने बताया था क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये पूरा a हो गया हमारा, इस पूरे को a बोलो, इस पूरे को b बोलो, तो यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे x है ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, ओके, और फिर साथ में इसके लिखेंगे माइनस a माइनस बी, ठीक। और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस a माइनस बी। बस ये हमने कर दिया। अब यही हमारा आंसर है, बस हम लोग क्या करना है, अब हमें इसे ब्रैकेट से हटाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x प्लस वाई। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस a माइनस b, बस इतना ही, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन 24 हमारे पास गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। देखो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और ध्यान से सुन लो कि इनको हमें करना है, मगर इनको पहले अपने अकॉर्डिंग बनाना है, या फिर इसको ध्यान से देखना है, फिर सोचना है कि इसमें हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या फिर उसको हम लोग किस आइडेंटिटी की तरह बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने 23 को बनाया, 22 को किया, वैसे ही अब ये 24 भी है। तो अगर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 25x स्क्वायर, तो 25 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 25 को लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर,
क्योंकि जब होल स्क्वायर खोलोगे तो 5 फिर से हमारा हो जाएगा 25 और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 25 की जगह में 5x होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ लिखा है -10x। अब देखो -10x को हम लोग कुछ कर सकते हैं, देखो 10x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5x। अभी बताएंगे ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग 10 की जगह पे लिखा -2.5x, क्योंकि 5 to the 10 फिर से 10x हो जाएगा, +1 और यहाँ पर है -36y², ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, सिर्फ किस पार्ट को, इस पार्ट को ध्यान से देखो, इसको, ये पार्ट जो है ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें अब इसे एक आइडेंटिटी की तरह दिखेगी। देखो कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab और यहाँ पर +b²। तो यहाँ पर a² हो गया हमारा 5x, ठीक है, -2a हो गया हमारा 5x और b हमारा 1 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में हमारे पास b जो यहाँ पर है वो है 1 में अगर स्क्वायर लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा करने का यही रीज़न था कि इसको हमने अपनी आइडेंटिटी की तरह बना दिया, इसकी तरह। जब हमने इसकी तरह बना दिया तो हम लोग इसको लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 1 और यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर, बस। और यहाँ पर है देखो 36 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। और साथ में यहाँ पर y² है, बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6y होल स्क्वायर। अब फिर से इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी, a² - b²। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a² - b² की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर दो, क्या होगी a - b मतलब 5x -1 और -6y, a - b और फिर हो जाएगी a + b 5x -1 + 6y, बस ये कर दो और ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी था ये सॉल्व करना। तो इसका आंसर कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 25। देखो 25 में हमारे पास है a - b - a² + b², ठीक है। तो a² - b² तो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मतलब फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, मगर यहाँ पर +b² है। तो अगर हम लोग इसमें प्लस की जगह माइनस कर दें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। सोचो जरा, अगर हम लोग यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर दें तो ये हमारी आइडेंटिटी दिख जाएगी, कौन सी, a² - b² वाली। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन इजीली। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे लिखा है a, यहाँ पे लिखा हमने माइनस और यहाँ कर दिया b। अब देखो इसमें से हम लोग अगर माइनस कॉमन ले ले, इसमें से, इस पूरे में से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो -a² है ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। और जो ये माइनस प्लस है ये माइनस हो जाएगा, -b² हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे करने से हमें एक फ़ायदा और मिल गया, क्या, ये देखो a² - b² वाला फॉर्मूला भी हमें बना लिया, ठीक है, हमने बना लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह में अपना फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर कर दिया a - b एक ब्रैकेट में माइनस। अब इसी जगह फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, a² - b² में फॉर्मूला होता है a - b और होता है a + b, ठीक है। तो a हमारे पास a ही है, तो यहाँ लिखा a - b और यहाँ पर लिखा a + b, इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे में ध्यान से देखो, इस पूरे में ध्यान से देखो, तुम्हें फिर से कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर देखो a - b है, बीच में माइनस लगा है, और इस पूरे में से तुम्हें दिख रहा है a - b, मतलब दोनों में a - b है ना। तो a - b को हम लोग बाहर कॉमन बुला लेते हैं, तो बाहर हमने बुला लिया, तो यहाँ पर हो गया a - b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा 1। देखो इसमें से हमने ये बाहर बुला लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बीच में माइनस माइनस। देखो इन दोनों में से इसको भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ a + b बच रहा है, ठीक है। तो a + b बच रहा है, इसको ऐसे लिख दो। अब क्या करो, अब जो ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को खोलो, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा a - b और यहाँ पर आ जाएगा a, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -a और प्लस माइनस क्या होगा, -b हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 26। a² - b² -4ac + 4c²। अब इसको ध्यान से देखो, तो तुम अगर इसको इतना देखोगे a², ठीक है, यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं a² - 4ac + 4c²। तो ये तुम्हें ना एक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा होगा, कौन सा, a - b
होल स्क्वायर वाली। अभी नहीं समझ में आ रहा तो देखो अभी समझ में आएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस बी स्क्वायर। देखो हमने अभी इसे अरेंज किया। क्या किया, अरेंज करने से क्या होगा कि हमारा ये क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, सिर्फ ए स्क्वायर लिखा, इसको उठा के यहाँ भेज दिया और इसको उठा के हमने यहाँ भेज दिया। ठीक है, बस इतना ही किया। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 4c स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2c होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ये करने से, ये करने से कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू 2c। अब ये बताओ ये हमने कैसे लिखा, ये देखो हमने ऐसे लिखा। अगर एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया 2, और a हमारा है a, और b हमारे पास क्या है इस समय 2c है ना, तो ये b हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा आइडेंटिटी इस तरह दिख रही है, इस तरह भी। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a हमारे पास क्या है, a है, और जो b है वो हमारे पास है 2c, बीच में माइनस लगा और यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझो इसे फिर से। देखो पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको हमने अरेंज कर दिया आइडेंटिटी की तरह, और हमने फिर से इसे पूरी आइडेंटिटी में ही पुट कर दिया जो हमारी ये आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा ये दोनों मैच हो रहे हैं हमारे, तो इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये a हमारा इस समय ये है और b हमारा 2c है, तो ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर क्या था, बी स्क्वायर, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ना तुम्हें फिर से एक आइडेंटिटी दिख रही है, वो है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो क्या होती है, ए माइनस बी, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी। बस इतना कर दो, हमारा आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने, जो ये ए है ये हमारा ये पूरा है, तो ए की जगह पे हम ये पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस 2c, और बी हमारे पास क्या है, बी तो हमारा यही है, यहाँ लिखा माइनस बी। ठीक है, इतना किया। अब दूसरे में यहाँ पर a है, a की जगह में हम लोग फिर से a माइनस 2c लिखा, और यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा, b की जगह में हम लोग b लिखेंगे। बस इतना किया, तो ये हमारा आ गया आंसर। 27 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सेम 26 की तरह है। अगर तुम 9 को छुपा लो तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये सब है ना। तो तुम्हें अगर ध्यान देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर है, 2ab, यहाँ बी स्क्वायर, बस प्लस माइनस का कुछ लोचा है यहाँ पर, तो उस लोचे को हम लोग अभी सही करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर 9 है ना, तो 9 को 9 ही रहने दो, और यहाँ से इस पूरे से हम लोग माइनस कॉमन बाहर बुला लेते हैं। तो जो ए स्क्वायर हमारा पहले माइनस का था, जब हमने कॉमन बाहर कर दिया माइनस को, तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब ये प्लस का है, तो ये अब हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। अब जो ये माइनस है ये हो जाएगा हमारा किसका, प्लस का। ठीक है, मतलब हमने माइनस कॉमन किया तो अंदर जो भी साइन थे ना वो सब चेंज हो गए, अपोजिट हो गए, जैसे प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे सिर्फ इतने को, तो तुम्हें ये एक आइडेंटिटी दिख रही है। वो आइडेंटिटी क्या है पता है, वो देखो ये वाली आइडेंटिटी तुम्हें दिखेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी हमारी। ठीक है, पता है ना इतना। तो ये तुम्हें सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा ये दोनों है। अगर हमारे पास ये है तो इसकी जगह पे हम लोग ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं, तो हम लोग करते हैं। और देखो यहाँ पर 9 है, 9 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो 9 की जगह पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, यहाँ पर लिखा 3 स्क्वायर माइनस, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब इसको फिर से ध्यान से देखो, तो तुम्हें ये दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी, और दूसरे में होगा यहाँ पे a प्लस बी, ये होती ना आइडेंटिटी। तो अब हम लोग इसकी जगह पे अब ये आइडेंटिटी लगाने वाले। देखो ये हो गया a, ये पूरा हो गया हमारा b। ठीक है, तो जहाँ a होगा वहाँ लिखेंगे 3। चलो हम लोग करते हैं, जहाँ पर a कहेगा वहाँ पर लिखेंगे 3, और माइनस लगाए माइनस लगाए, और जहाँ पर b कहे वहाँ लिखेंगे हम लोग a माइनस बी, ये लिखेंगे बस। और दूसरे में देखो क्या है, यहाँ पर a है, फिर से a लिखो, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, फिर यहाँ लिखो a माइनस बी, बस। अब क्या करना है, अब हम लोग सिंपल से इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ये हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ लिखा 3 माइनस ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस ए माइनस बी, बस
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन 28, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी आइडेंटिटी दिखेगी ही नहीं क्योंकि है ही नहीं अभी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। अगर इसको और ध्यान से देखोगे तुम्हें एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस वाले से कुछ कॉमन ले ले जो कुछ इस तरह से बन जाए। देखो कैसे, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 बच जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा 5। अब यहाँ पर क्या एक्स माइनस 5 है, इसमें से अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 5। देखो -1 कॉमन लेने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि जो तुम्हें ये दिख रहा है -1, अगर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू एक्स करो तो -x हो जाएगा, -1 इंटू 5 करो तो +5 हो जाएगा। तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा ये था वही बन जाएगा दोबारा। तो अब अगर ध्यान से देखोगे इसमें तो x माइनस 5, यहाँ पर x माइनस 5, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिया हमने, मतलब कॉमन ले लिया। दूसरे में हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर -1 कर देंगे। ठीक है, अगर हम लोग 1 में स्क्वायर लगा दें, अगर हम लोग 1 में स्क्वायर लगा दें तो 1 तो 1 ही रहेगा, चाहे स्क्वायर लगाए या क्यूब लगाए कुछ भी करें। तो हमारा एक आइडेंटिटी की तरह ये दिखने लगेगा, किसकी तरह, आइडेंटिटी के लिए। वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, ये वाली देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग इसमें आइडेंटिटी अब यूज़ करने जा रहे हैं, तो चलो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर है क्या, x माइनस 5 लिखा, और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1। बस इतना करेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 29 है 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। ठीक है, देखते हैं खोलने के बाद कैसा हमारा रिजल्ट आता है। यहाँ लिखा 1 + 2ab लिखा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर हुआ, और माइनस को इधर भेजा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसको देखा तो हमें ये कहीं ना कहीं फिर से एक आइडेंटिटी दिख रही है, सिर्फ इतना पार्ट। कौन सा पार्ट, ये वाला। इसको अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी दिख रही है, मगर इसमें प्रॉब्लम एक है, क्या, उसके साइन अलग है ना। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, हमारी तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं कि यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर माइनस हो। तो हम लोग एक काम करेंगे, वो काम क्या होगा कि हम लोग इससे माइनस को बाहर कॉमन कर लेंगे, बाहर बुला लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है, अगर हमने इसे माइनस कॉमन किया तो भाई साहब ये 2ab जो थे ना ये प्लस के थे, तो ये हमारे माइनस के हो जाएंगे, -2ab। और ये भाई साहब माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये भी हमारे माइनस के हैं तो ये भी हमारे प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको अरेंज करके लिख दो तो हमें बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी दिखने लगेगी। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हमने ए स्क्वायर, माइनस लिखा 2ab लिखा, और यहाँ कर दिया प्लस बी स्क्वायर। तो भाई साहब ये हमारे जो आइडेंटिटी है ना बिल्कुल मैच करने लगी, किसके साथ, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ना। तो ये देखो सेम है ना। तो अगर हम लोग इसकी जगह पर ये लिख दे a माइनस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 1 है, 1 में भी स्क्वायर लगा देते हैं। 1 में स्क्वायर लगा देने से क्या होगा, हमारा दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा आंसर निकल आएगा। और स्क्वायर लगाने से 1 में हमारा 1 में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, बस इतना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए हमारा हो गया 1, और इसके साथ हमने लगा दिया माइनस, बी हो गया हमारा पास a माइनस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग करते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कर दिया प्लस, ब्रैकेट में कर दिया a माइनस बी, बस इतना हमने कर दिया। अब इस ब्रैकेट को हम लोग खोलते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने 1, और ये माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी, हो गया ये हमारा आंसर। तो करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। देखो एक बात और अच्छे से समझ लेना कि देखो कभी क्या होगा ना, ये जो 1 प्लस a माइनस बी है ना, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा।
मगर अगर ऐसा भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये जो प्लस वाला ये शायद आगे आ जाए, ये माइनस वाला पीछे चला जाए। इसमें भी ऐसा हो सकता है, ये वाला पूरा आगे हो आपके आंसर में, ये वाला पूरा पीछे हो। तो क्या है ना कि उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये आगे पीछे है तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 30 पे आते हैं। क्वेश्चन 30, 9a² + 6a + 1 - 36b²। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन उसकी तरह दिखेगा, क्वेश्चन 27 की तरह, 26 की तरह। तो हमें देखो इसमें क्या करना है, बेसिकली दो आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखो पहली आइडेंटिटी हमारी हो सकती है a - b² वाली, या फिर हो सकती है a + b² वाली, और एक और होगी, वो होगी a² - b² वाली। तो हम लोग इसे चेक करते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 9a²। 9a² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3a² अगर होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, फिर से a² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1², कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 1 को 1 लिखो या फिर 1² लिखो वही रहता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 3a, लिख दिया हमने। कोई दिक्कत हो रही है इससे, देखो 3 2 जा हो जाएगा 6 और साथ में a है, a हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है -36, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6b² ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। देखो अगर ध्यान से, अगर सिर्फ तुम इतना ध्यान से देखोगे ये वाली पार्ट, तो तुम्हें ये एक आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी दिख रही है, a + b² वाली। कौन सी, a + b² क्या होती है, a² + b² + 2ab, 2 हो गया ये और b हो गया हमारा। देखो b का इसे मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, 2ab हो गया। अब इसकी जगह पे हम लोग ये अपनी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी। a की जगह पे लिख दो 3a और b की जगह पे लिख दो 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a की जगह पे हमने लिखा 3a + 1 लिख दिया हमने b की जगह पे और होल स्क्वायर लगा दिया। साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस, यहाँ पर है 6b² ये है हमारे पास। अब देखो ध्यान से, यहाँ दिख रहा होगा a² - b² वाली आइडेंटिटी। कौन सी, a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b, a + b, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो अब हम लोग यही आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा a + 3a + 1, ठीक है, 3a + 1 और फिर हो जाएगा -6b। और फिर दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं 3a + 1 + 6b, बस इतना ही कर दो, ब्रैकेट खोल देंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a + 1 - 6b, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a + 1 + 6b, बस इतना कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ रहे हैं अच्छे से, भली भांति समझ में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ और दोस्तों के साथ यार शेयर ज़रूर ही किया करो। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए ना तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ओके। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी गई।